गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का BOTD, दैट इज सूप सर्विंग्स। क्वेश्चन नंबर 808। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन अप्रोच सीखेंगे एंड देन कोड लिखेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू हैव टू सूप्स A एंड B, ईच स्टार्टिंग विद NmL। हमारे पास दो टाइप के सूप्स के हैं, A और B, और दोनों ही NmL से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में दोनों के पास NmL सूप है। On every turn, one of the following four serving operation is chosen at random, each with probability 0.25, independent of all previous turns. तो हर टर्न पे क्या हो रहा है कि हमारे पास चार सर्विंग ऑप्शंस हैं, ठीक है। और सबकी प्रोबेबिलिटी होने की 0.25 है, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है होने की सबकी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या है, मतलब ऑपरेशंस क्या क्या है, जैसे कि 100 ml हम ए का ले रहे हैं और 0 ml बी का लेते हैं, 75 ए का ले रहे हैं एंड 25 बी का ले रहे हैं, 50 ए का एंड 50 बी का, 25 ए का एंड 75 बी का। ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिसमें 0 ml हम ए से ले रहे हों और 100 ml हम बी से ले रहे हों। ओके, सो यही चार ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं और चारों की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द अमाउंट फ्रॉम A एंड B आर poured साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द टर्न। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा जो अमाउंट है A और B का, जब हम साथ में डाल रहे हैं, जैसे कि ये वाला केस है, तो साथ में डाल रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे डाल रहे हैं, आगे पीछे नहीं, साथ ही में। ओके, इफ एन ऑपरेशन आस्क यू टू पॉट मोर देन यू लेफ्ट ऑफ अ सूप फॉर ऑल द रिमेन्स ऑफ दैट सूप। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे पास 50 ml सूप है, तो हमें 75 डालना है, तो हम पूरा को पूरा 50 ही डाल देंगे। इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। And the process stops immediately after any turn in which one of these soup is used up। और प्रोसेस जो है वो पूरा स्टॉप हो जाएगा कब? जब इनमें से कोई भी एक सूप कोई भी एक भी ख़त्म हो गया, तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो हमें अब रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है कि प्रोबेबिलिटी रिटर्न करनी है कि ए जो है वो बी से पहले यूज़ हो जाए पूरा, ठीक है। प्लस हाफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द सूप्स आर यूज्ड अप इन द सेम टर्न, ठीक है। इसमें हमें एक टाइप से दो चीज़ें फाइंड करके देनी है, कि जैसे कि हमारा जो है जो ए ख़त्म हो जाए बी से पहले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस साथ में ख़त्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका हाफ ऐड करके देना है, ठीक है। और जो आंसर्स हैं विदिन 10⁻⁵ एक्चुअल आंसर्स के एक्सेप्टेड है, ठीक है। हम हमारा पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल में हमें गिवन है n = 50, तो हमारे पास दोनों के पास 50-50 ml है, ठीक है। तो हम पहला ऑपरेशन करके देखते हैं, ये वाला ऑपरेशन। तो ये वाला ऑपरेशन करते टाइम हमारा ए पहले खत्म हो जा रहा है बी से, तो एक की प्रोबेबिलिटी है। इस केस में भी ए पहले खत्म हो जा रहा है बी से, क्योंकि 75 ml ए का यूज़ हो रहा है, 25 ml बी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाले में दोनों का 50-50 ml यूज़ हो रहा है और इतना ही है, यानी कि साथ में यूज़ अप हो रहे हैं। तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1 है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी 1 है, तीसरे की 0.5 है, ठीक है, क्योंकि हाफ बोला था उन्होंने। एंड फोर्थ की क्या है, 25 ml एंड 75 ml, यानी कि बी बाद में, बी पहले खत्म हो गया, तो इसे हमें कंसिडर नहीं करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ले लेते हैं, ठीक। आई मीन कंडीशन सिर्फ ले लेते हैं। तो जब इनका सम करके इंटू 0.25 करेंगे, तो हमारी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो हमें चाहिए वो, ठीक है। ऐसे ही 100 के लिए भी सेम ऑपरेशन सेम तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार हम इसे कॉपी पे चल के देख लेते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसका अप्रोच। तो सबसे पहले हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हर सर्विंग ऑपरेशन क्या कहते हैं, एक और छोटा सा छोटे में लिख लेते हैं। हमारा ऑपरेशन था 100 ml ए का, ए और बी, ठीक है। एंड 100 ml बी ए का, तो बी कितना था, 0 ml था, ठीक है। एंड ये 75 ml था और ये 25 था। सब ml में है, तो मैं जस्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ये 50 तो ये भी 50, एंड ये 25 तो ये 75, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ जो है हमारी 25 में गिवन है, तो हम इसको 25 से डिवाइड करके एक यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 4 हो गया, ये तो 0 रहेगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 और ये 3, ठीक है। तो इसको हम अब थोड़ा बेटर तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम छोटे में भी काम कर सकते हैं। 4 3 2 1
0 1 2 3। ओके, ये है हमारा नया ऑपरेशन। ओके, सो अभी हमारे पास देखिए, जैसे कि हमारे पास प्रायोरिटी जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसमें क्या क्या लिखा था। जैसे कि हमारे पास है कि ए एंड बी अगर साथ में ख़त्म हो जाएं, तो अगर साथ में एम्प्टी हो जाएं, तो इसका क्या हमें रिटर्न करना है, इसका हमें रिटर्न करना है 0.5, लेकिन हमें पता है हाफ रिटर्न करना है। ठीक है, एंड अगर हमारा ए पहले ख़त्म हो जाता है, ए पहले ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ए लेस देन 0 हो जा रहा है बी से पहले, तो क्या इसका हम रिटर्न करेंगे, इसका हम रिटर्न करेंगे 1। ओके, क्योंकि ये हमें चाहिए, इसका हम रिटर्न करेंगे 1। लेकिन अगर बी पहले ख़त्म हो जा रहा है, उसका क्या मतलब है, उसमें हम उस केस में हम रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, एक मेजर चीज़ जो हम इसमें हमें देखना चाहिए वो ये है कि अगर कोई लार्ज वैल्यू है एन की, ठीक है, लार्ज वैल्यू है एन की, लाइक एन ग्रेटर देन 5000, तो यहाँ पर हमारा हमेशा प्रोबेबिलिटी जो रहेगा, जो हम हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ए का रेट है ख़त्म होने का, वो कहीं ज़्यादा है ई के ख़त्म होने से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए ऑब्वियसली अगर बड़े केसेस हैं तो रेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एक पहले ख़त्म होने की प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो और हमारा जो एरर वाली चीज़ है, हमारा जो एरर वाली चीज़ है वो भी गिवन है 10 की पावर माइनस 1 ही। एक सेकंड में कंफर्म बता देता हूँ, 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, हमारे एक्सेप्टेड है, आंसर्स विद इन दिस रेंज विल बी एक्सेप्टेड। सो ये जो इतनी बड़ी वैल्यू पे आएगी वैल्यू, वो अप्रॉक्स इसी के रेंज में आएगी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो बहुत ज़्यादा आ जाए एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो दोनों के पास शुरुआत में एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, हर स्टेप पे ए से हमेशा बी के बराबर या ज़्यादा निकाला जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व करो, ए 4 ऑपरेशन, ए का रिडक्शन हमेशा बी से ज़्यादा है, क्लियरली दिख रहा है हमको। ठीक है, इसलिए बहुत रेयर ही केस होगा कि बी पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि ए का रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, तो ये एक्सपोन पी बी जो होता है पहले ख़त्म हो, वो एक्सपोनेंशियली स्मॉल हो जाती है। तो इसकी वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर बड़ी वैल्यूज़ पे है, तो एरर जो होता है 1 ई की पावर माइनस 5 से भी कम हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली 1 के बराबर हमारा रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर लार्ज वैल्यू है एन की, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी 1 हम रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी हमारी बेस केसेस एक तरीके से रेडी हो गया है। ओके, एंड हमारा वैल्यू भी रेडी हो गया है, तो हम इसे रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और रिपीटिशन ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें डीपी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी एक ड्रायन करके देख लेते हैं, पहला ड्रायन। ठीक है, पहला ड्रायन एन क्या था हमारा, 50 ml था। ठीक है, यानी कि कितने यूनिट थे, यूनिट है हमारे पास 2। अब हम यूनिट्स में मतलब यूनिट्स में वर्क करेंगे। ओके, तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो है 2,2 से। ठीक है, पहला मूव। अब यहाँ से पहला जो ऑपरेशन है वो है 4 और 0, तो जब 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और ये 2 का 2 ही रहेगा, तो ए पहले खत्म हो गया यहाँ पर, तो प्रायोरिटी है 1। सेकंड केस में 3 और 1 है, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1, तो यहाँ पर भी ए पहले खत्म हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, एंड अब क्या है, अगला है 2 2, तो इस केस में क्या होगा, 0 0, दोनों साइमल्टेनियसली खत्म हो गए, इसकी प्रायोरिटी कितनी बताई है हमें, 0.5। ठीक है, एंड फोर्थ की क्या है, 1 3, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा -1, तो इसमें बी पहले खत्म हो गया है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी 0, तो हमारी जो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, दैट कम्स आउट टू 0.25, क्योंकि इक्वल ऑपरेशन होंगे, इक्वल प्रोबेबिलिटी होने की, 1 + 1 + 0.5 + 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 2.5, दैट कम्स आउट टू बी 0.625। अभी एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको, n इज टू 100 ml का। ओके, n इज टू 100 ml, यहाँ पर आपको रिकर्शन भी दिख जाएगा होते हुए,
ठीक है, इसलिए मैंने ये n=100 ml लिया है। ओके, ये बात दिखाया था आपको, अब क्लियरली दिख रहा होगा आपको। तो अभी इसमें क्या है, n=100 ml में इनिशियली हमारा यूनिट कितना होगा फिर? यूनिट है हमारा 4। ओके, हाँ हाँ, दोनों के पास 4 है इनिशियली। ओके, तो इनिशियली अगर 4 है हमारे पास, लेट्स से इनिशियली है 4। ठीक है, अब सबसे पहला ऑपरेशन करते हैं। पहला ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, 0,4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए और बी। क्या क्या ऑपरेशन है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो पहला केस हमने लगाया तो 4 में से 4 गया 0 और ये 0 बचा, तो यहाँ ए खत्म हो गया है। ठीक है, पहले तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1। ओके, अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, 3,1, तो 1,3। ओके, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये टर्मिनल नहीं है, क्योंकि कोई भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके आगे और चलेगा। ठीक है, 1,3 आगे, ऐसे सिमिलरली 1/3 देख लेते हैं, 2,2, तो ये हो गया 2,2। ठीक है, इस ये भी अभी टर्मिनल नहीं है, इसके लिए भी आगे चलेगा, ऐसे 1,3, तो यहाँ क्या आ गया 3,1, ये भी टर्मिनल नहीं है, ये भी आगे चलेगा। ठीक है, मतलब और आगे वर्क करना है इस पे। ठीक है, अभी वर्क करते हैं 1,3 वाले पे, आगे वर्क करते हैं। लेट्स से अब हमारी प्रायोरिटी 1,3, अब रिकर्सिवली हम 1,3 के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, अब इसके ऑपरेशंस करने हैं, तो 1,3 के लिए 4 ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो पहला ऑपरेशन में 4,0, यानी कि ये हो गया -3,3, तो ए खत्म हो गया पहले, तो ये आ गया 1। ओके, सेकंड सेकंड है हमारा 3,1, दैट इज -2,2। ठीक है, तो इसकी जो प्रायोरिटी अगेन 1, पहले ए पहले खत्म हो गया, तो इसकी भी 1 आ गई। अब अगला है 2,2, तो यहाँ पर 1, -1 और 1। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी भी 1 होगी। क्यों, क्योंकि ए पहले खत्म हो गया। फोर्थ ऑपरेशन क्या है, 1,3, तो ये 0,0 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0,5 है, क्योंकि दोनों साथ में खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला केस खत्म हो गया, ये टर्मिनल हो गया, तो इसका जो प्रायोरिटी है वो कितना आएगा, 0,25 मल्टीप्लाई बाई इनका सबका सम, 1+1+1+0,5। ठीक है, तो 0,25 इंटू 0,35, सॉरी 3,5, तो ये जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी 0,875। ओके, इसकी वैल्यू है ये। अब ये 1/3 का हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है 2,2। अगर 2,2 है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 2,2 हमने ऊपर ही सॉल्व किया है यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आपको ये भी दिखा दिया गया है कि यहाँ पर हम डीपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी पहले ही कोई वैल्यू कैलकुलेटेड है, उसको हम दोबारा कैलकुलेट ना करके हम डीपी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चौथा ऑपरेशन था, इसका भी हमें निकालना था। इसका अब क्या आएगा, इसका देख लेते हैं। इसका पहला ये है 3,1। ठीक है, अब इसका जो पहला ऑपरेशन होगा वो क्या है, 4,0, तो इस केस में क्या हो गया, -1,1। ठीक है, इसमें ए पहले खत्म हो गया, तो एक प्रोबेबिलिटी। सेकंड 3,1, दैट इज 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर आई 0,5 की प्रोबेबिलिटी। एंड ऐसे थर्ड ऑपरेशन में क्या होगा, 2,2 है, तो यहाँ पर ये ए खत्म ही नहीं होगा, पी खत्म हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक है, एंड ऐसे ही 1,3 है, तो ये 2 हो जाएगा और ये -2, तो यहाँ पर भी 0 रहेगी। तो अब इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है 0,25 एंड इनका सम दैट इज 1,5, तो ये आ जाएगा हमारा 0,375। ओके, तो अब इसकी ओवरऑल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है हमको, है ना, बैक टू रूट, क्योंकि सबकी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, सेकंड वाले की भी आ गई, थर्ड की भी आ गई, फोर्थ की भी आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0,875, इसके 0,625, इसके 0,375। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर ओवरऑल टोटल निकालने के लिए, 0,25 इंटू फर्स्ट वाले की दैट इज़ 1 प्लस 0,875 प्लस 0,625 प्लस 0,375। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल आएगा हमारा 7 पॉइंट नहीं नहीं 0,71875, जो कि हमारा आंसर भी है। ठीक है, यही है इसका अप्रोच, कि अगर हमारा कोई वैल्यू ख़त्म नहीं होती, उसे रिकर्सिवली दोबारा उसके ऊपर 4 ऑप्शंस लगाने हैं। ठीक है, और कोई रिपीटिशन ना हो उसके लिए हम डीपी कंसिडर करेंगे। ठीक है, डीपी का यूज़ करेंगे। चलिए फिर कोडिंग करते हैं, इसका कोड पार्ट कंप्लीट करते हैं।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कोडिंग वाला पार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हर बार करते हैं कि हम पहले ऐड कर लेते हैं कमेंट्स। ओके, तो चलिए फिर ऐड करते हैं कमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डीपी बनाने का, तो हम क्या करेंगे, हम डीपी डीपी क्रिएट कर लेंगे। ये कहीं पे भी कर सकते हैं, हम अंदर भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्रिएट डीपी बैकपैक। उससे पहले हम एक वैल्यू तो हमें यहाँ पर भी इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी, तो इनिशियलाइज वेरिएबल्स। ओके, क्रिएट डीबी वेक्टर इनिशियलाइज वेरिएबल्स एंड देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, अगर हमारा कोई जो बेस केस हमने बनाया था कि लार्ज वैल्यू के लिए, ठीक है, बेस केस फॉर लार्ज वैल्यू दैट इज फॉर अबव 5000, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे उस केस में, रिटर्न 1। ठीक है, ये बेस केस था हमारा। अब एक कन्वर्जन ये ऊपर ही कर देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कन्वर्जन क्या था, हमने बोला था कि हम अब एनएल में ना लेके हम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट में वैल्यू काम करेंगे, तो हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन एमएल इनटू यूनिट्स। ओके, तो हम एमएल एमएल को यूनिट में कन्वर्ट करके हम वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। एंड हम एक अलग फंक्शन लाएंगे जिसमें हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन होगा, रिकर्सिव फंक्शन होगा हमारा, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन होगा, रिकर्सिव फंक्शन होगा जो कि कैलकुलेट कर रहा होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अभी आगे देखिए, इस फंक्शन के अंदर हम क्या क्या करेंगे, इस फंक्शन के हम अंदर जो हमारा वैल्यू था, ये तो फंक्शन हो गया डिक्लेयर। अब इसके अंदर जो हमें वैल्यूज पुट करनी है, लाइक एक था कि हमें बेस केस बनाना है, बेस केस, ठीक है। तो बेस केस 1 क्या है, बेस केस 1 कि अगर हमारा ए और बी साथ में खत्म हो गया तो ए एंड बी बोथ एम्प्टी। ओके, बेस केस 2, बेस केस 2 क्या है कि ए फिनिशेस फर्स्ट, ए पहले खत्म हो गया, ठीक है। बेस केस 3 क्या है, बेस केस 3 क्या है, बेस केस 3 है कि हमारा बी खत्म हो गया है, बी फिनिशेस फर्स्ट। ओके, ये 3 केसेस है हमारे पास, बेस केसेस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डीपी तो हमने बनाया ही है, तो हम अगर चेक करेंगे कि इफ़ ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, चेकिंग इन डीपी इफ़ ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम उसी अगर प्रेजेंट होगा तो रिटर्न कर देंगे वहीं पे, हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 4 पॉसिबल ऑपरेशंस को चेक करेंगे, ठीक है, 4 पॉसिबल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, और वो 4 पॉसिबल ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, एक तो पहले होगा हमारा हमारा पहला ऑपरेशन होगा, वो तो है ही 4 यूनिट्स, 4 यूनिट ए एंड 0 यूनिट 0 बी, यूनिट नहीं लिखता, सिर्फ ए बी डॉट, ठीक है। एंड सिमिलरली अगला ऑपरेशन 3 ए एंड 1 बी, सिमिलरली 2 ए एंड 2 बी, लास्टली 1 ए एंड 1 एंड 3 बी, ठीक है। ये ऑपरेशन का परफॉर्म करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमें करनी है वो करनी है बस रिटर्न। ओके, इस फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करना है, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हो गया टाइम, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने थे, तो वो थी एंट यूनिट, हमें इनिशियलाइज करना है। एंट यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, एंट यूनिट हमारा हो जाएगा दैट इज
हम इसकी सील वैल्यू लेंगे एक्चुअली, सील ऑफ क्या, n डिवाइड बाय 25। ओके, एंड एंड हमारी वेरिएबल भी बन गया और कन्वर्जन भी हो गया, ठीक है, साथ ही में। तो अभी हम क्या बनाना है, हमें डीपी वेक्टर बनाना है, हमें बनाना है डीपी वेक्टर। डीपी वेक्टर कैसे बनेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, हमारा 2D वेक्टर बनाना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें 4 ऑपरेशंस है एंड 2 वो है हमारे पास, 2 पॉसिबल, 2 सूप है। तो हमारे पास दोनों के लिए, दोनों सूप्स के लिए 4-4 की प्रोबेबिलिटी वाला एक पूरा छलनी टाइप बनाना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर वेक्टर डबल कैशे, यहाँ पर डबल इससे क्योंकि पॉइंट्स में आएगा वैल्यू, ठीक है। कैशे ले लेते हैं, ठीक है, डीपी ज़्यादा सूट करता है, डीपी लेते हैं एंड इसे यहीं पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, किससे, यूनिट +1 कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ इंट सॉरी डबल, वेक्टर ऑफ डबल, यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर भी यूनिट +1 लेंगे कॉमा -1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर डीपी वेक्टर क्रिएट हो गया है, ठीक है। -1 डबल है तो 0.0 पे लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें बेस केस लगाएंगे। बेस केस क्या था हमारा, बेस केस है कि अगर हमारा वैल्यू 5000 से अबव है, ठीक है, तो उस पे उस केस में रिटर्न कर दो, तो ये ऊपर ही कर देते हैं जिससे कि हमारा इतना कैलकुलेशन भी ना करना पड़े, ठीक है, वेरिएबल्स भी हमें क्रिएट ना करने पड़े। तो इफ़ हमारा n 5000 से अबव है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो 1, रिटर्न कर दो 1.0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस। अब लास्ट में अगर ये सब नहीं हुआ तो अभी क्या रिटर्न करना होगा हमको, हमको रिटर्न करना होगा एक फंक्शन जो कि लेट से पंक्ति देते हैं फंक्शन, इसमें हम पास करेंगे यूनिट्स, टीपी पास कर रहे होंगे एंड अगेन यूनिट्स पर पास कर रहे होंगे, यूनिट्स कॉमा यूनिट्स, यूनिट कॉमा यूनिट एंड डीबी। ओके, ये चीज़ें हम पास कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें फंक्शन क्रिएट करना है और ये फंक्शन किस टाइप का होगा, ये फिर डबल टाइप का होगा, ठीक है। तो डबल टाइप का फंक्शन होगा डबल फंक। इसमें हमने क्या क्या वैल्यू ली है, इसमें हमने इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा, यहाँ पर हमारा जो डीपी है वो भी हमें वहीं वहाँ पर लिखना पड़ेगा डी। इसे हम ग्लोबली भी वो कर सकते थे, ग्लोबली डिक्लेयर करके हम वैल्यू को यूज़ कर सकते थे, तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें भी सिमिलरली। तो अभी ये हो गया है, अब इसे वर्क कर जाए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें कर हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस केस आता है कि दोनों अगर एम्प्टी हो जाए तो इसका मतलब है कि ए <= 0 एंड साथ ही साथ हमारा बी जो है वो भी <= 0 हो जाए तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, उस केस में हमें रिटर्न करना है 0.5। ओके, ये हमारा पहला बेस केस है। और दूसरा बेस केस क्या होगा, दूसरा बेस केस है हमारा ए पहले कनेक्शन है। इसका क्या मतलब है कि अगर ए जो है वो पहले ख़त्म हो गया, मतलब A <0 हो गया, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा रिटर्न करना है 1, ठीक है। हाँ, ये हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि उसका हाफ चाहिए और इसका फुल चाहिए, ठीक है। और बेस केस 3 है कि अगर पहले बी ख़त्म हो गया तो, अगर पहले बी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, रिटर्न हमें करना होगा क्या, 0, ठीक है। अब एक चीज़ हम चेक करेंगे कि अगर हमारा डीपी में डीपी ऑफ ए कॉमा बी, डीपी ऑफ ए एंड बी अगर हमारा नॉट इक्वल टू -1 है, हमने -1 ही लिया है ना, सिंपल वन तो नहीं लिया हो, अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू इसके अंदर और रिप्रेजेंट ऐसा हो वो रिटर्न कर देंगे, हमें फालतू में कैलकुलेशन करने की नीड क्या पड़ेगी, है ना। तो ये हमने डीपी से रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 पॉसिबल ऑपरेशन हैं, हम वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, डबल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना था, 0.25, ठीक है, क्योंकि 4 ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी है 0.25। ओके, तो ले लेते हैं, ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करा लेते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन है हमारा कि फंक में जाते हैं, फंक पहला ऑपरेशन है ए में से 4 हटा दो कॉमा बी, ठीक है।
एंड देन ऐड। ओके, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन है फंक। ये कॉपी कर लेते हैं, बस इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो अभी ये भी इधर ले आते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले ए में से 4 माइनस हो रहा था और बी। ठीक है, एंड दूसरे में से क्या हो रहा है 3 एंड 1। ये 3 एंड 1, एंड तीसरे में से 2 एंड 2। ठीक है, तो सिमिलरली 2 एंड 2, एंड लास्ट में 1 एंड 3, 1 एंड 3। ठीक है, ये 4 फंक्शंस हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एंड इसके बाद हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न हम कैसे करेंगे? रिटर्न हम करेंगे डीपी में स्टोर कराने के साथ साथ डीपी ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ओके, बस इतना ही है ये वाला कोड। एक बार टेस्ट केस पर रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पर एरर आ रहा है डबल फंक क्या, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल लिए थे, यहाँ पर डीपी भी लिखना था, वो हम लिखना छोड़ चुके हैं, वो लिख देते हैं जल्दी से, कॉमा डीपी, कॉमा डीपी। ओके, तो अब रन करा के देखते हैं, अब परफेक्ट वर्क करेगा ये। अगर कोई एरर आएगा तो रिजॉल्व कर लेंगे। या यहाँ पर एक एरर ये है कि यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है C++ के अंदर। ठीक है, लेकिन यकीन एरर दे रहा है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। ओके, हाँ, कॉपी करने के नुकसान कभी कभी होते हैं, तो ओके अभी ठीक है, डेस्क पर रन करके एक बार आप सबमिट करके देख लेते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं, एंड इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं देन। ओके, यहाँ पर एक वैल्यू गलत आ रही है, दैट इज n अगर हमारा 1 है तो। n अगर हमारा 1 है तो आउटपुट आना चाहिए 0.62500, ना कि 0.500। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे मतलब ये क्यों एरर दे रहा है और कहाँ से हमारा ये रिजॉल्व होगा। ओके, लेट्स से ये हमारा एरर दे रहा है, अगर हम n को 25 से डिवाइड करेंगे एंड इसका सील ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक बार ये यूनिट्स को सी आउट करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू। ओके, सी आउट यूनिट फॉर दिस केस। ठीक है, ये टाइप का डीबगिंग प्रोसेस है, इसे भी जानना ज़रूरी है। देख लेते हैं एक बार क्या वैल्यू आ रही है और क्या आनी चाहिए। तो हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 0 आ रहा है, हमारा आना चाहिए था 1। तो ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे एक काम करते हैं, क्योंकि हमें अगर छोटी सी भी वैल्यू है तो उसे भी कंसिडर करना है। ओके, तो n+24 डिवाइड बाई 25 कर देते हैं, जैसे कि ये वैल्यू छोटी छोटी वैल्यूज़ को हम 1 ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं 1, या ये तो ठीक है। एंड हमारा जो गड़बड़ आ रहा है वो आ रहा है यूनिट्स +1। यहाँ पर इसलिए गड़बड़ आएगा क्योंकि यहाँ पे +1 की जगह +2 करना पड़ेगा। आई थिंक आई नीड टू चेक। हाँ, तो हमारा जो एरर आ रहा था वो एक्चुअली बहुत सिंपल था, छोटा सा एरर था। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, और ये जो कैलकुलेशन कर रहा था वो इसका एंड इसका अलग कर रहा था। ठीक है, तो जो हमारा ब्रैकेट लगना था वो एक्चुअली यहाँ लगना था, एंड मैंने इसको यहाँ लगा रखा था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। बाकी अभी ये परफेक्टली वर्क करेगा सारे केसेस के लिए। ओके, हाँ, तो अभी एक बार रन करा के देख लेते हैं। हाँ, ये सबमिट हो चुका है, और देखिए 0 ms में भी भरोसा नहीं करना चाहिए बट उस पर। ठीक है, तो बस आज का सॉल्यूशन यही है। इसमें हमें क्या करना था, हमें सिंपली डीपी का यूज़ करना था, रिकर्शन का यूज़ करना था। अगर कोई n से 5000 से बड़ी है तो उसके लिए सिंपल 1 रिटर्न करना था, एंड हमने ml को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था, वो ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं आप। एंड एक डीपी बनाया था जिस यूनिट +1 साइज़ का, यूनिट +1 इंटू यूनिट +1 साइज़ का, एंड रिटर्न कर दिया था फंक्शन में डाल के। फंक्शन क्या था, हमारे फंक्शन में 3 बेस केस थे कि अगर हमारे साथ में ख़त्म होता है तो 0.5, अगर हमारा ए पहले ख़त्म होता है तो 1, एंड अगर हमारा बी पहले ख़त्म होता है तो 0। ठीक है, एंड अगर हमारे डीपी में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है तो उसे रिटर्न कर देंगे, एंड 4 पॉसिबल ऑपरेशन से उन्हें परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, एंड रिटर्न कर देंगे देन। ठीक है, बस यही था आज का सॉल्यूशन।
अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।